दोस्तों, दुनिया में सी फूड की अनगिनत वैरायटी है और लोग इसको बड़े चाव के साथ खाते हैं। इसमें हज़ारों वैरायटी हैं। चाइना, कोरिया अगर आप जाएं, ताइवान वगैरह, वियतनाम वगैरह जाएं तो वहाँ मार्केट सजे पड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ मांस की मंडी है इंडिया में, और वहाँ पर बेसिकली 2-3-4 जानवरों का ही मांस मिलता है ना। यहाँ पर हज़ारों की वैरायटी है, हज़ारों तरह के आइटम मिलते हैं। ये बेसिकली इस वाले समुद्र से आने वाली चीज़ें हैं। तो समुद्र एक खान है, एक तरह से देखा जाए। भारत में समुद्र को देवता का दर्जा भी दिया हुआ है कि समुद्र से अनगिनत चीज़ें निकलती हैं। तो ऐसे ही सी फूड है। आज जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो सी फूड का ही एक वैरायटी है और दैट इज़ कॉल्ड प्रॉन्स फिश। प्रॉन, तो प्रॉन्स कह सकते हैं आप, या हिंदी में आप झींगा मछली कह सकते हैं, झींगा। तो ये झींगा मछली का कारोबार है, इसको किया जा सकता है। जैसे जैसे ये सी फूड का चलन बढ़ता है, वैसे वैसे लोग इसकी खेती करने लगे हैं। अलग अलग जगहों पर जिसकी डिमांड बढ़ती जाती है उसकी खेती चालू हो जाती है। तो उसमें लोग जो शुरुआत में लगा लिया है और अभी भी लगा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि हर शहर में, हर मोहल्ले में एक वो खुल गया हो, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे लोग हैं इसमें धंधे में आ रहे हैं। अगर आप एक आम किसान हैं और आपके पास ज़मीन है तो आप और पैसा बहुत नहीं है तो कुछ पैसा लोन पर ले सकते हैं आप। अब अपने अपने राज्यों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे हरियाणा है, पंजाब वगैरह है, इसमें तो सरकार सब्सिडी देती है। अगर ज़मीन महिला के नाम पे तो 60% सब्सिडी मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट का, और पुरुष के नाम पे तो 40% मिल जाएगी। इसी तरह से जिस राज्य में आप शुरू करना चाह रहे हैं इस बिज़नेस को, उस राज्य में आपको जानकारी जुटानी होगी अपने आप से। तो आप जानकारी जुटाने के लिए सरकार के बहुत सारे विभाग हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। अब ये काम शुरू होगा कैसे, कितना प्रॉफिट है, क्या है? प्रॉफिट बहुत है। प्रॉफिट आराम से आप ये मान के चलिए, ये मछली ये 5 स्टार, एक तरह से कहते हैं 5 स्टार फूड है। यानी कितनी सारी वैरायटी आप देख रहे होंगे। तो ये जिस जिन देशों के पास में जो वैरायटी पाई जाती है समुद्र में, उस वैरायटी का वो कंज्यूम करते हैं। दूसरी वो वैरायटियाँ, इसके अलावा आज ग्लोबल वर्ल्ड है तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, आप देख रहे होंगे नीचे इसमें। तो इस तरह से कि कोई भी चीज़ आज मतलब ऐसा अपराध नहीं है। न्यूजीलैंड का फल इंडिया में मिल जाएगा, अमेरिका में मिल जाएगा, अमेरिका की चीज़ इंडिया में मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी महंगी मिलती है, ऐसे ही होता है। तो ये एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्सपर्टीज चाहिए होगी, यानी ज्ञान चाहिए होगा। क्योंकि समुद्र की मछली है, ये खारे पानी की मछली है। खारे पानी की मछली को मीठे पानी में नहीं कर सकते आप। तो मीठे पानी में करना होगा तो उसके लिए आपको कुछ विशेष प्रबंध करने होंगे। तो वो प्रबंध क्या होंगे? वो प्रबंध होंगे आपको कैसे अमोनिया का मेंटेन रखना है, कैसे उसमें पीएच लेवल रखना है, कैसे उसको टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कैसे ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखना है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग से और किसी एक्सपर्ट के माध्यम से ही करनी पड़ेंगी। जनरली ये झींगा जो मछली है, इसका जो वज़न है 20 ग्राम से लेकर 50 या 60 ग्राम तक हो पाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता इसका वज़न, और यही आदर्श वज़न माना जाता है। नया जो किसान है, जो नया ये काम शुरू करता है, तो वो मछली स्टार्टिंग में 50 ग्राम 60 ग्राम तक नहीं हो पाती। उसकी मछली ज़्यादा से ज़्यादा है 30 ग्राम 35 ग्राम तक हो पाती है, और ये मछली के वेट के हिसाब से ही आपको रेट मिलता है। तो अमूमन जो रेट है होलसेल में 300 रुपया से लेकर 500 साढ़े 500 रुपया किलो तक जाता है। तो उस हिसाब से रेट मिलता है। इसलिए जब होलसेल का रेट ये है तो आप रिटेल में समझ सकते हो। इसलिए 5 स्टार फूड है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। उसमें एक ओवरव्यू मिलेगा, और आगे भी अगर आप इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी सहायता की जाएगी। आप अपने शहर के मत्स्य पालन विभाग, मछली विभाग और कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। सरकार के जो विभाग हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट भी हैं मार्केट में, इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, उनसे भी आपको सहायता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये कि अच्छा बिज़नेस है। अगर आपके पास ज़मीन है और पैसा है और खेती बाड़ी से संबंधित कुछ काम ऐसा करना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस को चूज़ कर सकते हैं। मछली पालन एक अच्छा उभरता हुआ बिज़नेस है।